मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, मैं विषय शुरू करने से पहले एक जानकारी आपके तक साझा करना चाहता हूँ। वो जानकारी ये है कि आपको पता है कि आज गलत शिक्षाओं का जोर बड़ी तेज़ी के साथ में डंके की चोट पर फैल रहा है और स्वर्ग तक जाने के लिए आपको परमेश्वर के सही वचन की नॉलेज का होना या सुनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जाने वचन की सच्चाई चैनल की ओर से पंजाब ब्यास के पास अभी हमने एक छोटा सा ब्रांच आरंभ किया है, जो गांव कोट मेहताब करके वहाँ पर हमने चालू किया है। आने वाले समय प्रभु ने चाहा तो कहीं बाहर जगह लेकर हम एक बड़ी जगह पर इस ब्रांच को वहाँ करेंगे शुरू, लेकिन अभी स्टार्टिंग है। तो इसलिए हमने ब्यास के पास एक गांव है कोट मेहताब करके, वहाँ पर हमने ब्रांच को शुरू किया है। वहाँ पर आप सत्य वचन को सीख सकते हैं। सत्य वचन ही आपको परमेश्वर यानी स्वर्ग तक लेके जाएगा, अन्यथा आप भटकते रहोगे और लास्ट नरक की आग में चले जाएंगे मेरे अजीज़ों। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप अमृतसर क्षेत्र के आसपास किसी भी इलाके में रहते हैं, तो मेरे प्रियो इस ब्रांच का हिस्सा आप बन सकते हैं। परमेश्वर के खरे वचनों को आप सीख सकते हैं। तो हमारा नीचे में पता और कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। संडे 10 बजे से लेकर 12:30 तक हमारा वो ब्रांच में क्लास चलता है। तो आप संडे में इस सभा का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो नीचे में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया जा रहा है, पता भी दिया जा रहा है, तो आप इस सभा में पहुंच सकते हैं। तो अब मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का विषय जो आज हम सीखने वाले हैं, जो पिछले बार हमने क्लास डाला था, क्या मरे हुए भूत बन जाते हैं या क्या है करके, तो उसमें एक ने सवाल किया कि इस समय वर्तमान में जो व्यक्ति मर रहा है उसका आत्मा कहाँ जा रहा है, क्या वो नरक या स्वर्ग जा रहे हैं या न्याय के बाद इकट्ठे जाएंगे, ऐसे करके उन्होंने एक सवाल किया। मेरे प्रियो, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगमन होगा, उसके बाद में मसीह विरोधी आएगा, 1000 वर्ष का क्या कह सकते हैं राज्य होगा, फिर उसके बाद में न्याय का होना तय है मेरे अजीज़ों। तो ध्यान दे के सुनिए। आज इस समय में जो व्यक्ति मरता है, चाहे वो संसारिक हो और जो विश्वासी प्रभु में सो चुके हैं, तो क्या उनकी आत्माएं किसी एक विशेष जगह पर इकट्ठी हो रही है जो न्याय दिन का इंतजार करेगी। तो ध्यान देकर सुनिए मेरे प्रियो। सबसे पहली बात तो जो ईमानदारी के साथ मसीह में इस परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो मेरे प्रियो उन लोगों को न्याय की आवश्यकता नहीं है। वो वचन के अनुसार अगर सही है तो प्रभु जैसे आज वो इस जगह को छोड़ेंगे, धरती को छोड़ेंगे, प्रभु में सोएंगे, तो उनके लिए डायरेक्ट स्वर्ग में जगह है। उदाहरण के लिए आप पढ़ सकते हैं कि जब वो डाकू यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया, तो यीशु ने कहा उसने कहा, पिता तू अपने राज में मुझे भी याद या समाना रखना। यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो मेरे अजीज़ों, यीशु के साथ वो 3 दिन, जैसे हम कह सकते हैं कि यीशु ने अपने प्राण त्यागे, यीशु अधोलोक में गया, अब्राहम की गोद में जाकर कैदी आत्माओं को वचन सुनाया, और उस व्यक्ति और उन कैदी आत्माओं को साथ लेकर स्वर्ग में पिता के पास छोड़कर फिर चेलों को 40 दिन तक दिखाई दिए। तो मेरे अजीज़ों, कहने का मतलब क्या है, जो ईमानदारी के साथ आज वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, मसीह के लिए दुख झेलते हुए और कठिन हालातों में भी खड़े रहकर प्रभु के साथ ईमानदार है, तो मैं आपको बता दूं, वो उनके लिए कोई और जगह नहीं है, उनके लिए सीधा स्वर्ग है। परमेश्वर का वचन इस बात का गवाह है। जैसे हमने लाजर की
घटना को पढ़ा है। तो मेरे अजीज़ों, उसी रीति मुताबिक जो आज अंधकार या अंधविश्वास या वो विश्वासी जो है तो विश्वासी लेकिन काम उनका एक भी विश्वासी गणों वाला नहीं है, तो मेरे अजीज़ों आज भी वो लोग अपने अपने कामों के हिसाब से या तो नरक जा रहे हैं या तो स्वर्ग जा रहे हैं। और मेरे प्रियो, रही बात न्याय की, वो समय आएगा मसीह विरोधी के हाथ में पड़ने वाले लोग और उनके हाथों से दुख उठाने वाले लोग जो उस समय में होंगे, तो मेरे प्रियो उस समय जब न्याय का समय होगा तो उस समय उनका न्याय किया जाएगा। उन दिनों में जो मरे हुए लोग रहेंगे उनकी देहों को भी अलग अलग स्थानों से निकाल लिया जाएगा और उन लोगों का न्याय होगा। और आज जो मरते हैं वो अपने अपने कामों के हिसाब से नरक या स्वर्ग जा रहे हैं मेरे अजीज़ों, क्योंकि परमेश्वर उनके कामों के हिसाब से उनको उनका न्याय करके उनको अपने अपने स्थानों पर भेज रहा है। सो मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आई होगी। अगर दोबारा फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर दूँ, धनी और लाजर अपने कामों की वजह से अब्राहम की गोद यानी फरदौस में गया और धनी अपने कामों के अनुसार अधोलोक की आग में गया। और जबकि हम देखते हैं वो अभी न्याय का समय नहीं था। तो आज भी हर एक व्यक्ति अपने अपने कामों के अनुसार जा तो नरक जाएगा जा तो स्वर्ग जाएगा, ये बात तय है मेरे अजीज़ों। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज भी जो व्यक्ति मर रहा है, परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय के हिसाब से जा तो स्वर्ग या तो नरक, आज भी लोग उसी स्थानों में जा रहे हैं। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगर आपका भी कोई इस प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। प्रभु ने चाहा तो हम आपके जो सही मायने में जिस कमेंट से कोई सीख निकलेगी, अगर आप वो सवाल करेंगे तो मेरे प्रियो हम आपके उस सवाल की वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।